हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो समान परिमाण वाले दो आवेश, समान परिमाण वाले दो आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के, यानी एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश। ठीक है, इसके निकाय को क्या कहते हैं? इसके निकाय को क्या कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच में क्या होना चाहिए? एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 2L से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2L से डिनोट करते हैं। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो Q डॉट 2L होता है, Q डॉट 2L होता है। ओके, ये याद रखना। ठीक है, आगे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे माम क्या माने हैं? माना कि कोई ए बी क्या है? ए बी यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु केंद्र बिंदु ओ से एक पी पॉइंट लिया गया है, जो कि क्या है? तो आर दूरी का है, जो कि क्या है? बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी कितना है? तो आर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इस आवेश के कारण यहाँ पे क्या बनेगा? विभव बनेगा। हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है? तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, तो अ, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा? तो विभव ये रहा हमारा V1 क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। और इसकी दूरी कितना है? तो R1 दूरी मैंने माना है, तो क्या हो जाएगा? तो V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारा V1 आ गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगा? तो विद्युत विभव होगा। तो कितना हो जाएगा? तो V2 कितना हो जाएगा? V2 इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस आवेश है ना, माइनस क्यू चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा? बिंदु P पर इस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों आवेश के कारण इस P बिंदु पर क्या होगा? तो विद्युत विभव होगा। तो कुल विद्युत विभव यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा? तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, हमने V1 किसके लिए माना है? तो V1 हमने माना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और V2 मैंने किसको माना है? तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, तो कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा बिंदु P पर? तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आएगा? V1 प्लस V2 दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। ठीक है, ऐड करेंगे दोनों को, तो ये सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब देखिए हमें इस यहाँ से हमें क्या करना होगा? तो हमें R1 का वैल्यू निकालना है, और R2 का वैल्यू निकालना है। तो R1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे? तो R1 का वैल्यू निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ओ बी सी ट्रायंगल, ओ बी सी ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ओबीसी ट्रायंगल लेंगे, ये क्या है? तो थीटा। ये एंगल कितना है? तो थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? तो ये थीटा एंगल। ओके, अब देखिए, अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? तो आर डिस्टेंस। ये पूरा आर डिस्टेंस हमने इस पे इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन बी से लिया है कि ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाए? तो R1 हो जाए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाए? तो R1 हो जाए। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, वो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो आर आर माइनस R1, क्योंकि ये पूरा क्या है? तो पूरा है आर, और ये पार्ट R1 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो R माइनस R1। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज OCB में cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होगा? तो B बाय एच होता है। क्या होता है? तो B बाय एच। अब देखिए B क्या है यहाँ पे? B क्या है यहाँ पे? देखिए
बी क्या है यहाँ पे, बेस, बेस क्या हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, तो आर माइनस आर वन बाय एल, आर माइनस आर वन बाय एल हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आर माइनस आर वन बाय एल। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, तो आर का वैल्यू निकालें। देखिए कॉस थीटा इंटू एल, एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर माइनस आर वन। ठीक है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो हमें सिर्फ आर वन का वैल्यू निकालना है, इसीलिए आर को मैंने क्या किया, तो दूसरे साइड कर दिया और माइनस आर वन इक्वल्स टू माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा आ गया। अब देखिए माइनस को काटेंगे तो क्या बचेगा, आर वन इधर आया, इधर माइनस काटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आर वन क्या आ गया, आर माइनस एल कॉस थीटा आ गया। ठीक है, ये याद रखना है। अब हमें क्या निकालना है, तो आर टू का मान निकालना है, आर टू का मान निकालना है। आर टू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ठीक है, जहां पर ये क्या है, तो राइट एंगल है, ठीक है, और ये क्या है, तो थीटा, यहाँ पे ये क्या है, तो थीटा। अब देखिए cos थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर टू माइनस आर बाय एल, यहाँ पे cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो आर टू माइनस आर बाय एल, यहाँ से आर टू का मान कितना आ जाएगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। देखिए आर वन का मान निकल गया और आर टू का मान निकल गया। ठीक है, आर वन का मान निकल गया और आर टू का मान निकल गया। अब इस दोनों का मान कहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस दोनों का मान हम वन बाय आर वन, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू में पुट करेंगे। आर वन और आर टू का मान हम लोग यहाँ पे पुट करें, तो पुट करते हैं, तो क्या आया, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाय आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस वन बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज, वन को किसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या आया, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस इसको किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर माइनस एल कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो टू एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि पी क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव होता है, जिसे क्या मान क्या होता है, तो क्यू डॉट टू एल होता है, क्यू इंटू टू एल होता है, तो टू एल और ये क्यू। ठीक है, क्यू और टू एल, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो पी लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी लिखे हैं, तो क्या आ गया हमारा v का वैल्यू कितना आया, तो v इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या माना गया है कि विद्युत यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या हो, बहुत ही छोटा हो, यानी क्या हो, एल जो है आर से बहुत बहुत छोटा हो, तो एल क्या हो जाएगा, तो अप्रोक्स जीरो के बराबर होगा। जब एल अप्रोक्स जीरो के बराबर होगा तो ये पूरा टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, यानी जो हमारा विद्युत विभव होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो वन बाय आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेशल केस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, यदि क्या हो, बिंदु P अक्ष पर हो, यानी इसी के सामने सामने हो। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल कितना बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर। अगर थीटा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा केस आते हैं, यदि बिंदु P क्या हो, निरक्ष पे हो, यानी मतलब वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है,
थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी r तथा P और R के बीच कोण पर निर्भर करता है। दो चीजों पर निर्भर करता है, दूरी r और P और R के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण मतलब क्या होगा, बहुत सारे जब आवेश हो तो किसी बिंदु पे जो सभी आवेश के कारण जो विभव बनेगा उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश है जो कि R1, R2, R3 और R4 दूरी पे क्रमशः रखा हुआ है। ठीक है, और विद्युत विभव क्या होता है, तो एक अदिश राशि होता है। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार अनेकों आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विभव प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी V इक्वल्स टू क्या होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस Vn के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जितने भी आवेश होंगे उस आवेश के कारण उस P बिंदु पे जो भी विद्युत विभव उत्पन्न होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो V1 क्या आ गया, KQ1/R1, V2 इक्वल्स टू क्या आ गया, तो KQ2/R2। अब हम सभी को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। ठीक है, इसी प्रकार क्या आएगा, तो KQN/Rn तक आएगा। ठीक है, तो अब देखिए सभी में क्या कॉमन आ गया, तो सभी में K कॉमन आ रहा है। सभी में क्या कॉमन आ रहा है, तो K कॉमन आ रहा है। तो K को मैंने सभी से कॉमन ले लिया और बचेगा क्या, तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q1/Rn। ठीक है, इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू K समेशन ऑफ QI/RI। I कहाँ से कहाँ तक, तो I 1 से लेकर के N तक है। ठीक है, जहाँ पर K का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा V का मान क्या आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI/RI। I कहाँ से कहाँ तक, तो I 1 से N तक। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।